अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो इसका चैप्टर 1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ साउंड वेव वाला चैप्टर। साउंड वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये साउंड वेव और साउंड वेव कैसे पैदा होती है, ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन थे और साथ में ये लॉन्ग क्वेश्चन था कि साउंड वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है, सरगर्मी से बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी सरगर्मी नंबर 11.2 है। साउंड की इशाअत के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और मिसालों से वजाहत करें, साउंड वेव से क्या मुराद, मिसालों से वजाहत करें तो ये उसकी मिसालों में भी आ सकता है। ये सवाल आप लोगों को कैसे पूछा जा सकता है कि साउंड की इशाअत को मीडियम की ज़रूरत होती है, एक तजर्बे की मदद से वजाहत करें या सरगर्मी की मदद से वजाहत करें। साउंड वेव की इशाअत मीडियम के बगैर मुमकिन नहीं है। ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरगर्मी की मदद से वजाहत करें कि साउंड की इशाअत मीडियम के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई भी साउंड जब वाइब्रेट करता है तो उसमें किसी न किसी की मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये साउंड वेव हमारे पास एक है ही मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव की मिसाल हमने क्या पढ़ी थी, साउंड वेव। तो साउंड वेव तो है ही मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, सवाल ऐसे कर सकते हैं कि साउंड सरगर्मी की मदद से वजाहत करें कि साउंड की इशाअत के लिए मीडियम के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये हम इसको सरगर्मी नंबर 11.2 को देखते हैं कि हमारे पास क्या है जी। इस सरगर्मी में हम मुशाहिदा करेंगे कि साउंड वेव की इशाअत के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। हम ये पढ़ चुके हैं कि रोशनी की वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नोयत रखती है किसी भी मीडियम से गुज़र सकती है, चाहे वो वैक्यूम ही क्यों ना हो, जबकि साउंड वेव की इशाअत के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। इसकी उसने एक बेलजार से, इसको आप कह रहे हैं कि हमारे पास मर्दमान है। मर्दमान ये अभी भी कुछ लोगों के घरों में होता है, जिसमें आम लोग चार डालते होते थे। ये उसने ये मिसाल के तौर पे कहा कि इसको शक्ल 11.15 में देखे तो कहता है कि मुताबिक एक बेल जार, इसको हम बेल जार भी कहते हैं और मर्दबान भी कहते हैं। तो ये हमारे पास बेल जार है कि एक सादा तजर्बे से साबित करते हैं। सादा तजर्बे से हम इसको साबित करते हैं। क्या कहता है कि बेल जार को वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म पर रख दें। वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म पर रखा, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 2 तारों की मदद से, ये जो सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिक बल्ब की आ रही है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को 2 तारों की मदद से बेल जार के अंदर लटका दें। बेल जार के अंदर हमने इसको लटका देना है। जब अब इसको बेल जार के अंदर, इसको बेल जार सप्लाई की मदद से, तारों की मदद से हम इसको बेल जार के अंदर लटका देंगे। इन तारों को एक बैटरी से जोड़ दें। ये जो ऊपर पावर सप्लाई लगी है, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर ले कि बैटरी है, इसको जोड़ दिया हमने, एक घंटी बजना शुरू हो जाएगी। कैसे जोड़ेगा, जब हम बैटरी के साथ जोड़ा, इसको हमने ऑन किया है जब, तो ये बल्ब अंदर बजना शुरू हो जाएगा। बल्ब करंट देगा तो क्या होगा, घंटी बजना शुरू हो जाएगी, जिसको बआसानी सुन सकते हैं। मीन ये हमारे पास जब ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगा, ये वाइब्रेट करेगा ऐसे ऊपर नीचे, ये अप एंड डाउन वर्टिकल, ये क्या करेगा, एक हमारे पास स्मूथली पैरेलल, जब ये हमारे पास क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम बआसानी सुन सकते हैं, इसकी साउंड को हम सुन सकते हैं। अब जार की हवा वैक्यूम पंप की मदद से खारिज करें। इस जो हमारे पास मर्दमान है, या हमारे पास जो बेल जार है, इसमें हमारे पास हवा है। हवाएं एक हमारे पास मीडियम है, क्योंकि जो साउंड वेव होती है वो मीडियम के बगैर नहीं पैदा हो सकती। किसी भी साउंड को जब हमारे पास मीडियम होगा तब ही हमारे पास साउंड पैदा हो सकती है, अदरवाइज़ हमारे पास ये पैदा नहीं हो सकती। जब आप लोग जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या दरमियान में एक मीडियम है, उसको हम कहते हैं हवा। तो ये हमारे पास मीडियम में एक हवा है, तो मीन इसको हम सुन सकते हैं। इसमें हमारे पास मीडियम, मेरी आवाज़ आप तक जा रही, आप लोग सुन रहे हैं, तो इसमें हमारे पास मीडियम क्या है, हवा है। अगर हवा ना होती तो आप लोग मेरी आवाज़ को नहीं सुनते सकते थे। इस वजह से वो क्या कह रहा है, अब बेल जार की हवा को वैक्यूम पंप की मदद से खारिज कर दे। आप देखेंगे कि घंटी की साउंड मदम होना, मीन कम होना शुरू हो जाएगी और आखिरकार इतनी कम हो जाएगी सुनाई नहीं देगी। हालांकि बाहर से देखने पर घंटी जो, हालांकि हम बाहर से देख रहे हैं कि घंटी क्या है, बज रही है, बजती नज़र भी आएगी। अगर हम जार में हवा को दोबारा दाखिल कर देंगे तो घंटी की साउंड दोबारा सुनाई देने लगेगी। जो हमारे पास साउंड है वो दोबारा हमें सुनाई देने लग जाएगी। इस तजर्बे से हमने ये अख़ज़ किया कि हम साउंड की इशाअत के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। मीन हमें किसी भी मीडियम को इशाअत के लिए किसी मटीरियल मीडियम की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारे पास था
मिसालों से वजाहत करें या लॉन्ग क्वेश्चन कह लें। इसमें MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है कि हमें किसी मीडियम को हवा में गुजरने किसी मीडियम को सुनने के लिए या किसी साउंड की इशाअत के बगैर किसी मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती। हमारे पास इधर मीडियम क्या हवा है, एयर जो हमारे पास ये मीडियम होता है। तो इसी तरह की कुछ ना कुछ वो MCQs के तौर पर पूछ सकता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद हमारे पास है टॉपिक जी, आगे वाला हमारे पास टॉपिक है साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडिनल नोइयत। साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडिनल नोइयत, तो ये हमारे पास क्या जी, हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स की मदद से साउंड वेव की इशाअत को समझ सकते हैं। शक्ल 11.6 में ये ए उसने शक्ल दी, वो कहता है इससे पता चलता है कि ट्यूनिंग फोर्स की वाइब्रेशन से पहले दाईं जानब हवा के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। कहता है जब ये ए हमारे पास ए पॉइंट है, ये ओ है और ये बी है, जब कहता है कि हमारे पास ये ट्यूनिंग फोर्स वाइब्रेट करेगा दाईं तरफ, जब ये वाइब्रेट करेगा तो हमारे पास ये क्या आएगा, इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर कंप्रेशन पैदा हो जाएगा। कंप्रेशन में हमारे पास मीडियम के ज़रात क्या होते थे, एक दूसरे के करीब करीब होते थे। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जो पिछला लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है, तो उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास जो कंप्रेशन होता है उसमें मीडियम के ज़रात क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब। ये देखिए हमारे पास करीब करीब है, आगे हमारे पास क्या, ये रेयर फ्रैक्शन हो रही है, इधर हमारे पास कंप्रेशन हो रही है। तो देखें, लेकिन जब ट्यूनिंग फोर्स के दाईं शाख वस्ती पोजीशन ओ से बी की तरफ कंप्रेशन पैदा होता है, ये पहली तय अपने दबाव यानी कंप्रेशर को अगली तय तक मुंतकिल कर देती है। इसी तरह ये अमल जारी रहता है। एक लम्हे के बाद शाख पोजीशन बी से ए की तरफ हरकत करना शुरू कर देती है। तो शक्ल सी में वो कहता है, ये देखें तो हमारे पास ये देखिए, इधर से उसने जब ये बाएं की तरफ दाईं तरफ गया, तो जब ये बाईं तरफ वापस आएगा तो ये इधर हमारे पास रेयर फ्रैक्शन पैदा होगा, इधर हमारे पास कंप्रेशन पैदा होगी, लास्ट में हमारे पास कंप्रेशन पैदा हो जाएगी। तो इससे वो कहता है जिससे शाख से मुतसिल हवा की तय में प्रेशर कम हो जाता है और इस तय के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से परे हट जाते हैं। ये देखें, एक दूसरे से इधर हो गए, इधर हो गए, दरमियान में हमारे पास क्या हो रही है, कंप्रेशन पैदा हो रही है, यानी रेयर फ्रैक्शन पैदा हो जाती है। इधर हमारे पास क्या पैदा हो जाती है, रेयर फ्रैक्शन। ये रेयर फ्रैक्शन एक तय से दूसरी तय तक मुंतकिल होती है और ये अमल जारी रहता है, और ये अमल जारी रहता है जैसे कि ट्यूनिंग फोर्स आगे पीछे तेज़ी से हरकत करता है। इसीलिए कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बारी बारी पैदा होते रहते हैं। इसीलिए हमारे पास ये ट्यूनिंग फोर्स क्या कर रहा है, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, जिस वजह से हमारे पास कभी रेयर फ्रैक्शन पैदा हो रही है और कभी हमारे पास कंप्रेशन पैदा हो रही है। तो और आगे बढ़ते चले जाते हैं। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के इस सिलसिले को साउंड वेव कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास पता चलता है कि हवा के मॉलिक्यूल्स की मोशन की सिमत वेव की सिमत के पैरेलल है। ये हमारे पास क्या है जी, पैरेलल हैं। ये देखिए हमारे पास कौन सी स्मूथ है, ये पैरेलल होती है, इसीलिए साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती है। अगर आप लोगों के पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में तारीफ पूछी जाए कि हमारे पास साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडिनल नोइयत से क्या मुराद है, तो आप लोगों ने ये लास्ट वाली 2 लाइनें लिख देनी। हवा के मॉलिक्यूल्स की मोशन की सिमत वेव की सिमत के पैरेलल होती है, इसीलिए साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती है। दो मुसलसल कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के दरमियानी फासले को वेव लेंथ कहते हैं, मीन लैम्डा जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। ये आप लोगों ने 2 लाइनें लिखने के बाद ये 3 डायग्राम भी बना देंगे तो चेक करने वाले पे ना अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा, उसको चलेगा, पता चलेगा कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, 2 नंबर आपको पूरे दे देगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडिनल नोइयत की वजाहत करें, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।